Good morning, students. Welcome to Suraj School Bhiwadi. Today, I, Taruna Saini, will continue the same chapter, that is chapter number 9, Areas of Parallelogram and Triangles. And we will continue the topic triangles on the same base and between the same parallels. And we will do exercise 9.3, question 11 to 13. So, let's start. In the given figure, ABCD is a pentagon. Pentagon is a polygon having 5 sides. It has 5 vertices A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Okay. Then a line parallel to B, a line through B, parallel to AC, AC के पैरेलल एक लाइन बनाई है, मीट्स DC को F पर मीट करती है. व्हाट यू हैव टू शो? ACB आपको क्या शो करना है? ACB ACF ACB एंड ACF. आपको इन दोनों का एरिया इक्वल दिखाना है. ACB and this ACF. So what do you think? Are their areas equal? Yes. What is the reason that ABC and ACF has the same area? Because this is parallel to this and both lie on the same base. So ACF has area equal to ABC. Understand? So what will you write in this? Both lie on same base AC and between same parallel lines. ठीक. अब आता है AEDF का एरिया इक्वल दिखाओ ABCDE के. AEDF ये वाला एरिया इक्वल दिखाना है ABCDE के. तो कैसे इक्वल आएगा? इन दोनों में ये वाला रीजन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है. अभी आपने क्या दिखाया कि एरिया ACB इक्वल है किसके? ACF के. एरिया ACB किसके इक्वल दिखाया? एरिया ACF के. अब हम इसमें क्या करेंगे? अब हम इसमें ऐड करेंगे एरिया AECD बोथ साइड्स ऐड कर देंगे. तो जब ACB में AECD ऐड किया, AEDC भी बोल सकते हो, और ACF में भी ऐड किया ये वाला पोर्शन, तो यहाँ ऐड किया तो क्या बन जाएगा? ABCDE और इधर से क्या बन जाएगा? इधर से बन जाएगा AEDF. ठीक है. तो फर्स्ट वाले केस को कैसे किया? बोथ लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन. और सेकेंड वाले केस को करने के लिए ऊपर वाले में ही हमने ये वाला रीजन ऐड कर दिया. देखो यहाँ पे ACB ACF लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, इसीलिए उनका एरिया इक्वल है. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ACB इज इक्वल टू ACF. तो हमने दोनों में कॉमन रीजन ऐड कर दिया और ये आ गया. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. इट्स अ लाइव प्रॉब्लम. ये एक तरह से एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल की यूटिलिटी बताता है जनरल लाइफ में. तो देखिए, रीड द क्वेश्चन. अ विलेजर इतवारी हैज अ प्लॉट ऑफ लैंड इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. एक विलेजर है इतवारी, उसका जो जमीन है वो क्वाड्रिलेटरल शेप में है, 4 साइड्स हैं उसकी. द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर टू कंस्ट्रक्ट हेल्थ सेंटर. और ग्राम पंचायत ने डिसाइड किया है कि उसकी ज़मीन का कुछ पोर्शन वो काटना चाहते हैं एक हेल्थ सेंटर बनाने के लिए. इतवारी एग्रीज टू द वो प्रपोजल विद द कंडीशन. इतवारी एग्री हो जाता है इस प्रपोजल पर और एक कंडीशन रखता है दैट ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड, कि उसको बराबर ज़मीन मिले, इन लिeu ऑफ हिज लैंड एडजॉइनिंग टू हिज प्लॉट. और वो जो ज़मीन मिले वो उसकी ज़मीन से लगी हुई मिले, एडजॉइनिंग मिले, ताकि उसका जो प्लॉट है वो ट्रायंगुलर शेप का बन जाए.
ठीक है, उसने क्या कंडीशन रखी कि जो प्लॉट है वो एडजॉइनिंग होना चाहिए और ट्रायंगुलर शेप बन जाना चाहिए और इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड मिलना चाहिए। तो आप बताओ ये इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मान लेते ये उसका क्वाड्रिलेटरल शेप है, ठीक है, ये उसका क्वाड्रिलेटरल फील्ड हो गया। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए वो यहाँ पे कुछ पोर्शन काटना चाह रहा है, ठीक है, कुछ उसका पोर्शन कटेगा और हमारी शेप क्या बन जाएगी, ट्रायंगुलर बन जाएगी। कुछ इस तरीके से हमें बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द ओरिजिनल शेप, मान लेते हैं ये शेप का है। द प्रपोजल मे बी इम्प्लीमेंटेड एज फॉलोज। हम क्या करेंगे, जॉइन डायगोनल BD एंड ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BD। आप BD को ज्वाइन कर लो, कर लिया BD को ज्वाइन, ठीक है। अब BD के पैरेलल एक लाइन बना लो, ये बना लिया, ABCD ये D है। अब यहाँ पे ये इसको ज्वाइन कर लो। दोबारा से देखो हमने क्या किया, हमने BD को ज्वाइन किया, BD के पैरेलल लाइन बनाया और ये ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब देखो हमने इसके पैरेलल लाइन बनाई है, इसको E ले लो। हमने क्या बनाया, AE पैरेलल BD बनाया और BD को बेस ले लो। सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस पर आपको दो फिगर दिख रही होंगी, एक तो एरिया BDE और एक दिख रहा है आपको BDE के अलावा BDA। दोनों की शेप कैसी है, बोथ लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। अब ये दोनों यहाँ पे O पर ज्वाइन कर रहे हैं, तो इन दोनों में से आप BOD माइनस कर दो। ये वाला बीच वाला पोर्शन, ये बीच का वाला पोर्शन इन दोनों में आ रहा है, ये वाला पोर्शन यहाँ से माइनस कर दो, ठीक है। एरिया BDE में से आप BOD माइनस कर दो। ऐसे यहाँ पर BDA में से BOD माइनस कर दो। तो माइनस करने पर क्या मिला आपको, यहाँ से बच गया आपका AOB और यहाँ से बच गया आपका DOE। अब आप देखो हम इस क्वाड्रिलेटरल शेप का यहाँ से पोर्शन काटेंगे और यहाँ जोड़ देंगे, तो यानी कि इन दोनों का एरिया आपस में क्या हो गया, इक्वल। हमने क्या किया, ऊपर से पोर्शन काटा और यहाँ पे ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे बताया हुआ है, हमने BD को ज्वाइन किया, उसके बाद में पैरेलल लाइन बनाया। हमें प्रूफ करना है दैट पोर्शन AOB, एरिया ऑफ AOB, हमें बताना है कि AOB का जो एरिया है, ठीक है, वो इक्वल है DEO के। हम ये पोर्शन यहाँ से कट करेंगे, ठीक है, कट करके यहाँ पे जोड़ देंगे। तो हमने कैसे बताया इसको, इन दोनों का एरिया कैसे इक्वल बताया, तो ये ट्रायंगल और यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल दोनों का सेम बेस है, सेम पैरेलल लाइन के अंदर है। ये वाला हमने इसमें से हटा दिया, तो इन दोनों का एरिया इक्वल आ गया। सो AOB कट होना चाहिए, एरिया AOB कट होना चाहिए और DOE ऐड हो जाना चाहिए। जब DOE ऐड होगा तो कट होने के बाद में ये ट्रायंगल शेप उसका बन जाएगा। देन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13। ABCD इज अ ट्रेपीजियम, AB पैरेलल DC ट्रेपीजियम है और AB पैरेलल CD है। ए लाइन पैरेलल टू AC, एक लाइन है जो AC के पैरेलल है, AB को तो X पर मीट कर रही है और BC को Y पर, ठीक है। आपको बताना है ADX का एरिया, ADX इसका एरिया ACY के एरिया के इक्वल बताना है, ACY के एरिया के इक्वल बताना है। तो कैसे बताओगे, ये दोनों पैरेलल हैं, तो एरिया ACX किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ACX किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ACY के, ठीक है। ACX किसके इक्वल हो जाएगा, ACY के। और ADX ACX के इक्वल है, ADX ACX के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये भी तो सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस के अंदर है। और फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या ऑब्जर्व होता है कि ये इक्वल हो गया। कैसे किया, पहले आपने ये पैरेलल लाइन ली,
तो यहाँ पे आपको मिला ए सी एक्स इक्वल ए सी वाई, ठीक है। फिर आपको ये वाली पैरेलल लाइन मिली है, ऊपर वाली पैरेलल लाइन मिली है, तो यहाँ से ये ए एक्स डी इक्वल किसके आ गया, ए एक्स डी किसके इक्वल आ गया, ए एक्स सी के। तो फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या पता चलता है, ए सी एक्स आ रहे हैं, यानी कि ए सी वाई इक्वल किसके हो गया, ए एक्स डी के। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए एक्स डी इज इक्वल टू ए सी वाई। ओके, आपको इनको करके देखना है एक बार प्रैक्टिस। I hope that you understand. Thank you so much.